हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेयर मार्केट ज्ञानशाला। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज निफ्टी में कितना अच्छा बाउंस आया, इतना बढ़िया रीबाउंड आया। लेकिन देखिए जो रीबाउंड आया दोस्तों, इसकी डिस्कशन हमने पहले अपनी वीडियोस में की हुई है। देखिए कौन से क्रिटिकल लेवल है। देखिए ये मैंने जो लास्ट वीक बनाई थी वीडियो, जहाँ पर मैंने मार्केट को बताया था कि मार्केट एक क्रिटिकल लेवल पे है। और दोस्तों यही नहीं, इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो बताई हैं। जहाँ भी आप जाएंगे दोस्तों इन वीडियो को जाके देखिएगा। देखिए वहाँ पर मैंने क्रिटिकल लेवल के बारे में और एक सपोर्ट के बारे में बात की थी। तो दोस्तों आज वहीं से ही बाउंस आता दिखा है और मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि देखिए जो हमने एनालाइज किया वो काफ़ी स्टिक चल रहा है और बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग अभी हमारा मार्केट चल रहा है। तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, हमारा एनालिसिस बिल्कुल सही जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इसको जाके देखिएगा। तो मैंने देखिए आपको बता रखा है कि मार्केट का सपोर्ट कहाँ है और आज बिल्कुल वहीं से ही मार्केट ने जो है रीबाउंड किया। तो दोस्तों आज जो है वीकली क्लोज हो चुका है और इस हफ्ते का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो चुका है। अब मंडे को मार्केट खुलेगी। तो इस वीक का दोस्तों हम मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या देखिए अभी निफ्टी में जो बाउंस आया है ये सस्टेन करेगा और क्या यहाँ पे जो है इसका बेस बन चुका है। तो ये सारी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा दोस्तों। और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं। सो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि अब ये क्रिटिकल लेवल्स आगे के क्या हो सकते हैं। सो दोस्तों मार्केट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज इंडियन मार्केट में ये दिन कैसा रहा आज का। तो देखिए जो निफ्टी 50 है वो 2.25% यानी कि 500 पॉइंट्स के करीब बढ़ के बंद हुआ है। और यहाँ अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करेंगे तो देखिए 50 स्टॉक्स में से 49 बढ़ने वाले थे, सिर्फ एक डिक्लाइन करने वाला शेयर था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा रीबाउंड आया है। और यहाँ निफ्टी 50 में आपको 49 शेयर्स है जो कि बढ़ते हुए दिखे। सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स भी आपको 2.34% के करीब बढ़ के बंद हुआ है। यहाँ पे भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करेंगे तो 30 के 30 दोस्तों यहाँ पर आपको बढ़ते हुए शेयर दिखे थे। निफ्टी की बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक भी दोस्तों 1.42% के करीब बढ़ के बंद हुआ है और 716 पॉइंट के करीब बढ़ के बंद हुआ है। और यहाँ पर अगर एडवांस डिक्लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 बढ़ने वाले थे और 7 जो थे शेयर गिरने वाले थे। और वहीं पर दोस्तों अगर निफ्टी 500 की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 1.79% के करीब जो है बढ़ के बंद हुआ है। और यहाँ पर 387 जो थे एडवांस करने वाले थे यानी कि बढ़ने वाले शेयर थे, और जो गिरने वाले शेयर थे वो 108 थे। तो यहाँ पर जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो का था दोस्तों काफ़ी टाइम बाद काफ़ी अच्छा रहा और आज के दिन काफ़ी अच्छा हमें रिबाउंड देखने को मिला। अगर आज की डेट में दोस्तों टॉप गेनर की बात करेंगे तो देखिए टॉप गेनर में थे एसबीआई था, टाटा कंसल्टेंसी था, टाइटन कंपनी था, अल्ट्राटेक सीमेंट और आईटी था। तो देखेंगे तो दोस्तों मेजरली जो है निफ्टी 50 के शेयर थे और एक लार्ज कैप शेयर थे, तो ये एक अच्छी बात है। टॉप लूजर में भी बात करेंगे तो दोस्तों बजाज ऑटो गिरने वाला था, वो भी मात्र 0.25% के करीब गिरने वाला था। और एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई लाइफ हालांकि टॉप लूजर में दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पे भी देखिए ये आपको मार्जिनली जो है ग्रीन में ही बंद होते दिख रहे हैं। वहीं अगर दोस्तों बाकी इंडाइसिस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये सारे इंडाइसिस लगे हुए हैं। देखिए निफ्टी ऑटो, निफ्टी एनर्जी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर आपको ग्रीनरी ही ज़्यादा दिख रही है। यानी कि जो एडवांस करने वाले थे वो शेयर्स ज़्यादा थे और जो डिक्लाइन करने वाले थे वो शेयर्स कम थे। तो यहाँ पर कुछ एक अगर छोड़ दिया जाए, जैसे कि निफ्टी मीडिया है जो तो बिल्कुल ही अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तो यहीं पर ही आपको देखिए रेड ज़्यादा दिख रहा होगा और जो है ग्रीन जो है ऑलमोस्ट बराबर दिख रहा है। तो 5 बढ़ने वाले थे, 4 गिरने वाले थे। तो अदरवाइज आप देखेंगे तो मैक्सिमम आपको ज़्यादातर जो है एडवांस दिख रहे हैं और ग्रीन में ही मेजर इंडाइसिस जो है बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बंद होते हुए दिख रहे हैं। तो यानी कि ब्रॉड बेस्ड आपको ये जो है रैली आज जो देखने को मिली और हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। तो अब दोस्तों ये तो था देखिए एक ओवरव्यू था, लेकिन अब देखते हैं चार्ट में कि क्या ये जो बाउंस आया वो सस्टेनेबल है और जो ये सपोर्ट है अभी जहाँ पर लिया है तो वो कौन सा लेवल है, जिसकी कि मैं डिस्कशन ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं, अदरवाइज आज मैं आपको उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा। तो सीधा चलते हैं दोस्तों अब चार्ट पे, और चार्ट पे जाके हम समझेंगे कि क्रिटिकल लेवल्स और आगे की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो दोस्तों अब आ गए हैं हम यहाँ पर चार्ट्स के लिए और इसके लिए हम आए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। और सबसे पहले दोस्तों मैं खोलता हूँ निफ्टी का चार्ट और देखिए सबसे पहले जहाँ पर अच्छा खासा आज बाउंस देखने को मिला।
देखिए मैंने आपके लिए पहले से लाइनें लगा रखी हैं और ये लाइन अभी नहीं लगी हैं दोस्तों, ये आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखेंगे, वहाँ पर ही ये जो हमने एनालाइज करके ये लगा रखा है। देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये आप देखेंगे तो दोस्तों मैंने इसको जो पहले का लगा रखा है और ये मैंने इसका जो टारगेट लगा रखा है, देखिए जो ये एक हेड एंड शोल्डर बना था ना, ये मैंने उसका टारगेट लगा रखा था कि जो ये हेड है इसका टारगेट यहाँ पे बनता है और देखिए बिल्कुल वहीं पर ही हमें बाउंस आता हुआ दिखेगा। अब देखिए मैं वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ तो आप जाके वीडियोस देखेंगे तो दोस्तों मैंने एक चीज़ बोला था कि देखिए जो ये निफ्टी ये जो 50 वीक का मूविंग एवरेज है ना दोस्तों, जो यहाँ पर हमें लग रहा है कि यहाँ से हमें मार्केट थोड़ा सा जो क्रिटिकल लेवल है जहाँ पर हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि दोस्तों यहीं पर ही हमें ये बार बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। तो ये एक जो था एम लेवल था, यहाँ पर देखिए एक बार को तो बाउंस आना बनता था यहाँ पर और देखिए वही मार्केट ने यहाँ पर अच्छा खासा एक हमें बाउंस दिया और मार्केट भी देखेंगे तो दोस्तों काफ़ी गिर गया था। और मैं अपनी वीडियो में बोलता जा रहा हूँ कि देखिए जो 26,200 से मार्केट जो है 23,200 तक पहुँच चुका है, तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा 2,000 पॉइंट के करीब का जो हमें जो गिरावट है वो देखने को मिल चुकी है और काफ़ी फ्रोथ है ना जो काफ़ी कम हो गया है। शेयर्स जो टॉप पे थे दोस्तों उनमें काफ़ी अच्छा करेक्शन हो चुका है, 50% का, 60% का और कई तो काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। तो इस मार्केट में दोस्तों जो एक फ्रोथ थी वो भी काफ़ी कम हो गई है और यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा यहाँ पर हमें जो है बाउंस होता हुआ दिख रहा है। अब मैं दोस्तों आपको डेली चार्ट पे लेके चलता हूं तो देखिए डेली चार्ट पे भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए डेली चार्ट पे भी देखिए हमने बात की थी कि डेली चार्ट पे भी हमने ये 200 डे जो है मूविंग एवरेज ये लगाया था और मैंने कहा था कि देखिए ये एक क्रिटिकल लेवल अगर डेली बेसिस पे बोला जाए, अगर यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें अगर जो है सस्टेन करता हुआ नहीं मिलता, अगर यहाँ से दोस्तों ब्रेक डाउन होता है तो निफ्टी के लिए और भी ज़्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल सकती है और भयंकर गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आज हम देखेंगे तो दोस्तों कैंडल काफ़ी मजबूत बनी है, काफ़ी अच्छी बनी है, तो ये जो चीज़ दिखा रही है एक रिबाउंड अच्छा खासा दिखता हुआ बन रहा है। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पर देखिए बेस बन चुका है, क्या मार्केट यहाँ पे जो है यहाँ से अब अपना जो लाइफ टाइम हाई है यानी कि यहाँ पर 26,000 के करीब फिर जाता हुआ हमें क्या दिख सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बाउंस तो काफ़ी अच्छा आया है और मैंने जो एक चीज़ बोली है कि देखिए फ्रोथ भी काफ़ी कम हो गया है और जो करेक्शंस है वो भी काफ़ी अच्छा हो चुका है और अगर हमारा जो टारगेट है वो भी यहाँ पर हमारा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है कल जो रिजल्ट आएंगे और महाराष्ट्र इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे और झारखंड के आएंगे। देखिए उसका जो इम्पैक्ट है हमें मंडे को देखने को मिल सकता है। अगर देखिए मार्केट में अगर जो करंट जो गवर्नमेंट है यानी कि बीजेपी अगर यहाँ पे अगर दोनों स्टेट हार जाते हैं तो दोस्तों उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अगर जीती है तो दोस्तों उसका इम्पैक्ट भी हमें मार्केट में पॉजिटिवली देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। तो अभी देखिए इंस्टेंट जो सपोर्ट है वो अभी भी यही है दोस्तों, हमारा बिल्कुल यही 23,250 के करीब का जो हमारा सपोर्ट बनता है यही बिल्कुल सपोर्ट बनता है। अगर ये टूटता है दोस्तों हमें फर्दर और नीचे देखने को मिल सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ दोस्तों हमें यहाँ पर अच्छा खासा रिबाउंड मिला है। मैं डेली पे लेके चलता हूँ तो देखिए डेली पे अभी क्या बनता है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टारगेट यही 24,400 के करीब का बनता है, 24,500 के करीब का बनता है और ये हमारा अगला जो है रेजिस्टेंस भी बनता है। तो दोस्तों जब इसको क्रॉस करेगा तो तब हमें कुछ हम यहाँ पर अपना व्यू जो है पॉजिटिव बना सकते हैं। एज ऑफ नाउ मैंने जैसे बताया रिबाउंड अच्छा है, लेकिन अभी भी क्योंकि गिरावट काफ़ी हो चुकी है और इसलिए ये हमें यहाँ पर रिबाउंड होता हुआ मिला है और जो सेलर्स है वो थोड़े से ट्रैप होते हुए मिले हैं। तो मंडे को देखना होगा, अभी कल का जो इवेंट है वो हमें देखना होगा। और दूसरी बात दोस्तों जैसे कि आप समझते हैं कि देखिए अभी जो 20 तारीख से हमारे 20 नवंबर से F&O के जो लोट्स हैं वो उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए, तो देखिए उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट में हो भी चुका है और हो सकता है कि वहाँ से भी थोड़ा सा आपको देखने को मिले, लेकिन एज ऑफ नो उसका इम्पैक्ट आ चुका है, काफ़ी अच्छी जो गिरावट एक हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको अब पॉजिटिव होकर चलना चाहिए, लेकिन आपको स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो ये मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी वीकली लगा रखा है चार्ट। और दोस्तों यहाँ पे भी देखिए मैंने एक चीज़ बोला था कि ये जो 50 वीक मूविंग एवरेज, देखिए अभी जो क्रिटिकल लेवल हर किसी उस पर था 50 वीक मूविंग एवरेज था, जहाँ पे कि मैंने बताया था कि ये क्रिटिकल लेवल हर हमारे इंडाइसिस में काम करेगा अभी। तो यहाँ से भी देखेंगे तो अभी रिबाउंड होता हुआ हमें दिख रहा है 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास और ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है। और यहाँ पे
अगर बात करेंगे देखिए आरएसआई की, तो आरएसआई भी यहाँ पर देखिए 50 से नीचे गया, लेकिन यहाँ पर रिबाउंड होता हुआ अच्छा लग रहा है, नजर आ, तो यहाँ पे भी हमारे लिए सही बात है। अब मैं दोस्तों जो डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ, तो डेली चार्ट में भी देखेंगे तो, लेकिन वहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया कि देखिए ये जो है ना, हमने वहाँ पे भी पीछे भी देखा, देखिए बैंक निफ्टी में अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है जितना निफ्टी दिख रहा है। हमने एडवांस डिक्लाइन रेशो में भी देखा, हमने वही चीज़ देखी कि देखिए वहाँ पर जो डिक्लाइन करने वाले ज़्यादा थे, एडवांस करने वाले कम थे, हालांकि कुछ ज़्यादा मेजर फर्क नहीं था, लेकिन फिर भी था। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 50 हमें मजबूत दिख रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा हमें डाइसी दिख रहा है। तो इसके लिए क्या हमारा दोस्तों क्रिटिकल सपोर्ट हमारा अभी भी वही बनता है, यही लेवल बनता है। देखिए कि 200 वीक से हमारे यहाँ पर हो रहा है। और ये जो अगर आप लाइन देखेंगे, ये जो ब्लैक वाली अगर आपको दिख रही होगी दोस्तों, ये मैंने लगा रखी है ट्रेंड लाइन। अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिख रही होगी, ये एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी। तो ये ट्रेंड लाइन भी हमारा सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ पर आने के थोड़े से चांसेस हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि दोस्तों मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, क्योंकि मंडे को भी हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जो रिजल्ट्स आएंगे, और उसके बाद जो आगे जियोपॉलिटिकल किस तरह से खबरें आती हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे दोस्तों आरएसआई के डेली बेसिस पे, तो देखिए यहाँ पर अभी भी 50 के नीचे ट्रेड कर रहा है, और हो सकता है 50 से यहाँ पर दोबारा ये नीचे आता हुआ दिखे और फिर उसके बाद रिबाउंड करता हुआ दिखे। तो इस तरह के केस भी हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक बार दोबारा से रीटेस्टिंग हो सकती है यहाँ पे। तो ये था आपके सामने बैंक निफ्टी का। अब देखिए जो दूसरी चीज़ है यहाँ पर स्मॉल कैप की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो कि इंडाइसिस है। यहाँ पे देखिए हमें एक ब्रेकडाउन मिला था, ये मैंने आपके सामने वीकली लगा रखा है, ब्रेकडाउन मिला था। और यहाँ पे भी देखिए जो काम कर रहा है वही 50 वीक मूविंग एवरेज काम कर रहा है। हालांकि अभी 50 वीक मूविंग एवरेज से फिर भी दूर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हल्का सा रिबाउंड होता हुआ दिखा, हमें उतना रिबाउंड होता हुआ नहीं दिख रहा। ये एक कंसर्न का है, क्योंकि अगर देखिए अगर आप देख पाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है, जो कि मुझे कैंडल चार्ट पे दिख रहा है, जिसको कि बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। तो ये एक नेगेटिव पैटर्न है दोस्तों। और अगर यहाँ पर दोस्तों इसको तोड़ता है, 50 वीक मूविंग एवरेज को तोड़ देता है, तो यहाँ पर हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और उसका असर दोस्तों हमें शेयर को भी देखने को मिल सकता है। इसी तरह से आरएसआई की बात करेंगे। देखिए आरएसआई क्या होती है दोस्तों, आरएसआई हमें स्ट्रेंथ बताती है किसी चार्ट में, किसी इंडाइसिस में, किसी शेयर में किस तरह का दम है, किस तरह की स्ट्रेंथ है, तो ये हमें बताती है। तो यहाँ पर जो 50 से ऊपर होता है तो दोस्तों हम उसको मजबूत मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 50 से नीचे ट्रेड कर रहा है, और इस तरह से थोड़ा सा मैं डाइसी है। और इसलिए मेरा जो अभी व्यू है कि मुझे लग रहा है कि अभी हमें यहाँ पर इतना बुलिश नहीं होना चाहिए, हमें यहाँ पर अभी और भी वीकनेस को देखने को मिल सकती है, और 50 वीक जो है इसको टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। और इसी तरह से आरएसआई भी है 40 पे आएगी, तो यहाँ पर हमें उसके बाद देखना होगा कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। तो स्मॉल कैप में अभी भी मैं थोड़ा सा इतना बुलिश नहीं हूँ। अगर हम बात करेंगे दोस्तों मिड कैप की, तो मिड कैप में भी हमें कुछ इसी तरह के चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पर एक जो है ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन यहाँ पर 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमें वही आरएसआई में भी यही चीज़ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर ये हो सकता है कि 50 के बाद ये दोबारा से एक बार रिटेस्ट करना है 40 के लिए, तो यहाँ पर भी मैं इतना वो नहीं हूँ। और जब तक दोस्तों यहाँ पर ये ऊपर का लेवल यानी कि ये जो कैंडल है इसको नहीं तोड़ता, तब तक तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर अभी बुलिश नहीं हो सकता। तो निफ्टी 50 में अच्छा है, और निफ्टी 50 में क्यों अच्छा है ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं। देखिए ये तो हमारे मेजर इंडाइसेस हो गए, 50 की बात कर ली, सॉरी मिड कैप की बात कर ली, निफ्टी 50 की बात कर ली। अब हम समझ लेते हैं बाकी इंडाइसेस को भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर फिर भी हमें देखिए वीक में एक बार तो बनता है दोस्तों, वीडियो जब हम बना रहे हैं तो कम से कम वीक में एक बार तो बनता है कि हम सही से उसको एनालाइज करें। अब देखिए ये है निफ्टी ऑटो का, और निफ्टी ऑटो का दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक बेरिश कैंडल बनी थी, और उसके बाद यहाँ पे भी देखिए 50 वीक मूविंग एवरेज के पास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। एज ऑफ नाउ दोस्तों देखिए यहाँ पर काफ़ी रैली हो चुकी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रैली हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर ये भी डिपेंड करता है कि दोस्तों यहाँ पर ये किस तरह से बिहेव करता है। अगर कैंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर ये है बुलिश आरामी कैंडल बनी है, अभी 50 वीक मूविंग एवरेज है, और यही हमारा दोस्तों अभी एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा। और अगर यहाँ से हमें वीकनेस देखने को मिलती है तो दोस्तों फिर ये हमें सेक्टर बिल्कुल वीक होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि दोस्तों यहाँ पर अच्छी खासी रैली पिछली उसमें काफ़ी हो चुकी है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आरएसआई है, आरएसआई भी देखिए हमें 40 के करीब बाउंस होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें एक रीबाउंस होने को देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि यहाँ से 24-25 हज़ार जो है 25 हज़ार की जो है ऑटो तक जो है ऑटो का ये वापस जाता हुआ दिखे। तो उसी तरह से हमें जो शेयर्स हैं दोस्तों वो भी हमें
रिफ्लेक्ट करते हुए देखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे देखिए एफएमसीजी की। एफएमसीजी में अच्छी खासी गिरावट आई है और एफएमसीजी देखिए कहीं पर ये जो ट्रेड कर रहा था दोस्तों यहाँ पर 66,000 के अराउंड जो है ट्रेड कर रहा था और गिर के अभी जो है 55 के करीब पहुंच चुका है, यानी कि 10,000 पॉइंट के करीब ऑलरेडी ये गिर चुका है। तो गिरावट अच्छी हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए लेकिन 50 वीक मूविंग एवरेज है और यहाँ पर ये ब्रेकडाउन हो चुका है इसका। और लेकिन एक बात है दोस्तों यहाँ पे कि देखिए जो स्विंग लो है, स्विंग लो अभी भी नहीं टूटा, तो यहाँ पर हम नेगेटिव हैं पोस्टली। और यहाँ पे जो 50 वीक मूविंग एवरेज है ये तोड़ चुका है, ब्रेकडाउन कर चुका है। लेकिन इससे पहले देखेंगे तो ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था 50 वीक मूविंग एवरेज। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहले भी तोड़ के इसने रिबाउंड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर देखिए क्या करता हूँ कि दोस्तों देखिए ये मैं ऐसे शेयर्स के अंदर इस समय SIP करूँगा जो कि अच्छे खासे गिरावट हो चुकी है और जो एक अच्छे खासे सपोर्ट के पास जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनमें मैं जो है अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा SIP बेस पे। तो यहाँ पे भी मैं दोस्तों वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर हम डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में भी देखिए यहाँ पर छोटा सा एक रिवर्सल आपको दिख रहा होगा और जिसको कि बोलते हैं डबल बॉटम की तरह देखते हैं। तो ये हमें एक रिबाउंड होता हुआ दिख रहा है और देखिए यहाँ पर RSI अभी भी इतनी मजबूत नहीं है। तो मैंने इसके अंदर आपको स्ट्रैटेजी बता दी कि देखिए एफएमसीजी में अभी जो शेयर्स जो हैं लार्ज कैप शेयर्स हैं उनके ऊपर मैं अभी नज़र बना के रखूँगा। ये कंजम्पशन का शेयर है दोस्तों, कंजम्पशन के शेयर में भी देखेंगे तो यहाँ पर वैसे ही रिबाउंड होता हुआ दिख रहा है, हमें अच्छा खासा रिबाउंड होता हुआ दिख रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास होता हुआ दिख रहा है। और ये भी देखेंगे तो दोस्तों 13,000 के पास आसपास ट्रेड करता था निफ्टी कंजम्पशन है, जो गिर के देखिए अभी 11,000 रुपये तक गिर चुका था। तो इसी तरह से दोस्तों अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में देखिए बिल्कुल 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों बुलिश हूँ क्योंकि देखिए इसके अंदर अभी जो है जस्ट यहाँ पे जो क्या नाम है इसने ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद यहाँ पर बाउंस अच्छा किया और उसके बाद रिट्रेस कर रहा है। तो ये सेक्टर मेरे लिए ठीक रहेगा। कंजम्पशन में मैं कोई अपॉर्चुनिटी होगी वो देखूंगा। निफ्टी इंफ्रा की बात करेंगे तो निफ्टी इंफ्रा में भी देखिए बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पर देखिए 50 वीक मूविंग एवरेज के पास यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। उसी तरह से RSI भी 40 वीक जो है वहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। एक वन ऑफ द सेक्टर दोस्तों जो अभी तक मजबूत सबसे दिख रहा है वो है निफ्टी IT। और यहाँ पे भी देखिए हमें अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला है और मैं इसमें काफ़ी अभी तक जो चार्ट का स्ट्रक्चर देखे तो काफ़ी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी हमें नज़र बना के रखनी चाहिए। अगर यहाँ पर देखिए इसका ब्रेकआउट होता है तो आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है निफ्टी IT के स्टॉक्स में भी। तो यही अभी तक का सबसे मीडिया की बात करेंगे तो मीडिया अभी भी साइडवेज है, कुछ नहीं है दोस्तों, बेरिश टू साइडवेज है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। देखिए जी को अगर झील की बात करूँ तो झील थोड़ा सा मूवमेंट दिखाता है फिर उसके बाद ठंडा हो जाता है, उसमें कुछ खबर आती है तो वो नज़र दिखाता है लेकिन उसके बाद ठंडा हो जाता है। निफ्टी मेटल की बात करूँगा तो दोस्तों निफ्टी मेटल में देखिए ऑलरेडी यहाँ पर जो है डबल टॉप जो है बन चुका है और जो कि सेक्टर के लिए यानी कि जो कि स्टॉक्स के लिए एक नेगेटिव है और ये एक नेगेटिव पैटर्न है। तो यहाँ पर देखिए मैं कोशिश होकर चलूँगा और वेट एंड वॉच करूँगा, तो यहाँ पे मैं कुछ भी खरीदारी करने से बचूंगा। और फार्मा की बात करेंगे तो दोस्तों फार्मा में मैं ऑलरेडी देखिए जब यहाँ पर था तो मैंने यहीं पर ही बता दिया था कि यहाँ पर थोड़ी सी जो हमें प्रॉफिट बुकिंग बनती है और यहाँ पर देखिए अगर आता है 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो वहाँ पर हम कुछ है बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये भी देखिए एक पॉजिटिव सेक्टर है। और यहाँ पे भी देखिए ब्रेकआउट जो है अभी रिसेंट हुआ था तो उतना अभी मूवमेंट अभी देखने को नहीं मिला, लेकिन स्टॉक्स अभी भी काफ़ी जो है डबल ट्रिपल हो चुके हैं और इसलिए आपको स्टॉक पे रडार पे रखना होगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमें मूविंग एवरेज के आसपास मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर रहता है, या तो मूविंग एवरेज यहाँ पर चले जाए, यहाँ कंसोलिडेशन करे और मूविंग एवरेज वहाँ तक चले जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। निफ्टी पीएससी की बात करेंगे तो पीएससी में देखिए मैं अभी यहाँ पर इतना बुलिश नहीं हूँ, हालांकि यहाँ पे भी देखिए 50 वीक मूविंग एवरेज के पास बाउंस दिखा है, लेकिन इतना मैं अभी भी फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलूँगा और उस हिसाब से जब मेरे को लगेगा तो तब मैं इसके अंदर कुछ पोजीशन बनाने के बारे में सोचूंगा। PSU बैंक की बात करूंगा तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे भी यह है कि देखिए अगर यहाँ पर कहीं आसपास मिल जाता है 5397 के करीब यानी कि 5300 के आसपास, या फिर यहाँ पर अगर ये इंडेक्स के पास अगर आता है तो एक बारी मैं जो इंडेक्स है जो यहाँ पर अगर 200 वीक मूविंग एवरेज के पास या फिर यहाँ पर मैंने बताया कि 5300 के आसपास जब ये अगर इंडाइसिस पहुँच जाता है करेक्ट होके रिट्रेस करके, तो मैं यहाँ पर फिर उसके हिसाब से शेयर्स के हिसाब से पर्टिकुलर उसके हिसाब से देखूंगा कि शेयर्स कौन सा इसके अंदर जो अगर कोई रिवर्सल नजर आता है तो मैं देख सकता हूँ इसके अंदर।
अब रियलिटी की बात करेंगे तो देखिए रियलिटी में भी वहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा बाउंस आया, 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास आया, लेकिन यहाँ पे भी डबल टॉप बना है। लेकिन यहाँ पर मेरी एक जो बात है मैं बोलता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हुआ था ना, ये 14-15 साल का कंसोलिडेशन, अगर आप देखोगे ना ये पूरा कंसोलिडेशन 14-15 साल का है। तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर इतना बेरिश होने की जरूरत है। यहाँ पर जरूर एक हमें थोड़ा सा ब्रेकडाउन या फिर प्रॉफिट बुकिंग समझ लीजिए वैसे मिली है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये हमें हाई देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा और वहाँ पर भी आपको जैसे जो चार्ट मजबूत है उन्हीं के ऊपर नज़र बना के रखनी पड़ेगी। जैसे मैं अपने एग्जाम्पल में बता दूँ कि DLF वन ऑफ द स्टॉक का जो कि मैं रियलिटी में होल्ड करता हूँ, जिसके ऊपर मैं बुलिश हूँ। ये मैं आपको डिस्क्लेमर के लिए बता रहा हूँ। देखिए बाइंग एंड सेलिंग की मेरी रिकमेंडेशंस बिल्कुल नहीं है, मैं जस्ट आपको अपना जो है डिस्क्लेमर एक दे रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों ये था। और देखिए ये है आपके सामने जो अमेरिकन मार्केट, और ये है नेस्डेक देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बिल्कुल टॉप के पास थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेस होता हुआ दिख रहा है, डाइसी दिख रहा है। निफ्टी की जो RSI देखेंगे, RSI वीक दिख रही है। तो मैं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। और यहाँ पर देखिए अगर ये ब्रेकडाउन होता है जो कि लेवल से पहले बाउंस हुआ है, तो यहाँ पर फिर देखिए और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। एज ऑफ नाउ मेरे को यहाँ पर स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही फॉर द टाइम बिंग। वहीं पर अगर दोस्तों बात करूंगा देखिए डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स देखिए यहाँ पर तो नए हाई बनाता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग अभी तक ट्रेड कर रहा है। और जब से ट्रंप जीते हैं तब से तो एक जो है काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ दिखाता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो मेरे को लग रही है, देखिए ये जो RSI जब यहाँ पर टॉप बनाया था तो RSI यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक टॉप बनाया तो देखिए RSI यहाँ पर अभी इतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि दोस्तों हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आप थोड़ा कोशियस रहिएगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी आपको हो सकता है कि देखिए अगर ये डाइवर्जेंस है तो इसका कोई मतलब होता है, लेकिन डाइवर्जेंस दोस्तों अगर यहाँ पर ये वीक होता है तो मार्केट यहाँ पे भी फिर उसका जो इम्पैक्ट है पूरी दुनिया में देखने को मिल सकता है। एक जो दोस्तों हमारी मार्केट को गिराने में जो कल्प्रिट था वो है दोस्तों ये USD INR, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा और देखिए यहाँ पर स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। तो अगर यहाँ पर और तेज़ी बनती है दोस्तों इंडियन मार्केट के लिए पुअर है और यानी कि दिक्कत वाली बात होगी। और यहाँ से अगर दोस्तों थोड़ा सा रिट्रेस करता है यानी कि वीक होता है तो थोड़ा इंडियन मार्केट में आपको और स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों ये था मार्केट के बारे में और इस वीक का एनालिसिस था, और आई होप कि दोस्तों ये आपको वीडियो हेल्पफुल करेगी। और आपका दोस्तों व्यू ऑफ पॉइंट क्या है वो भी मेरे को बताइएगा। देखिए बाइंग एंड सेलिंग की कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, मैंने अपनी तरफ से जो मेरा एनालिसिस कहता है वो मैंने आपको बताया है। और अभी तक दोस्तों हमारा एनालिसिस अगर आप वीडियो देखेंगे तो काफ़ी स्टिक रहा है, बार बार मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ। तो यानी कि हम जो है एनालाइज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और दोस्तों देखिए मैंने ये कम्युनिटी अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो दोस्तों एक जो है आपको ये सीरीज़ मिलेगी यहाँ पर देखिए शेयर मार्केट ज्ञानशाला करके। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो दोस्तों इस सीरीज़ से जाके जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी नई वीडियो आने वाली हैं जो हमारे नए जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि जुड़ेंगे। दूसरी बात दोस्तों एक ये है हमारी देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी वैल्यू इन्वेस्टिंग करके एक सीरीज़ है जो कि मैंने चलाई और मैं हमेशा बोलता हूँ ये नेवर एंडिंग सीरीज़ है, जहाँ पे कि देखिए इसका जो नेक्स्ट अभी यानी कि जो मार्केट गिरी है इसमें कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो कि हमारे जो है बाइंग करने लायक है, जिसको हम SIP पे खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो भी मैं एक दोस्तों और वीडियो जो लेके आने वाला हूँ, यानी कि अभी जो अपडेटेड सीरीज़ है वो लेके आने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले जो फर्दर थे वो मैंने डिस्कस किए थे। और अभी मार्केट गिरने के बाद भी कुछ ऐसे शेयर्स हैं दोस्तों जो इस समय काफ़ी लुक्रेटिव प्राइस पे मिल रहे हैं इस समय, और लॉन्ग टर्म के लिए वो उसको जो SIP करना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसे में शेयर्स कवर करने वाला हूं, तो चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों। और आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ नए स्टॉक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।